मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 3, निर्मला, सांप और सियाल। इसके लेखक हैं श्री गुरुन श्रीवास्तव। निर्मला, सांप और सियाल पाठ मुसीबत में साहस न खोने, मित्र की सहायता करने तथा कठिन समय में बुद्धिमानी से काम लेने की सीख देता है। पाठ में इस बात का भी उल्लेख है कि भलाई करके किसी के भी दिल को जीता जा सकता है, कि हमें दूसरों के साथ चाहे कोई हमारे से ईर्ष्या करे, नफ़रत करे, हमें फिर भी उसका अच्छी तरह से कठिनाई में उसका साथ देकर, भलाई करके, उसकी हेल्प करके उसके दिल को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। निर्मला द्वारा सियाल को मोतियों की माला भेंट करना इसका प्रमाण है। आओ बच्चों, इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ें। निर्मला को अपनी सहेलियों में सियाल, लोहनू भाई, भोया बुरी लगती थी। कि निर्मला को अपनी सहेलियों में सियाल, लहनू भाई, भोया थी वो अच्छी नहीं लगती थी, वह उसको बुरी लगती थी। सियाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। कि सियाल के पिता का नाम क्या था? लहनू भाई भोया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। सियाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। कि जो सियाल थी उसका व्यवहार, दूसरों के प्रति जो व्यवहार था अच्छा था, और उसके जो गुण थे उनके सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सियाल की तारीफ़ कैसे सह पाती? निर्मला को जब दूसरे लोग उसकी तारीफ़ करते, उसके बारे में प्रशंसनीय शब्द कहते, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था। लोग सियाल की माँ से कहते कलगी बेन। अब सियाल की माँ का नाम क्या था? कलगी बेन। तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है, कि बहुत होशियार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। कि उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती है, दांत निकाले रहती है, कि हर समय हंसती रहती है। और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान, कि लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी मुस्कान है। लेकिन निर्मला मन ही मन या तो मानती थी कि सियाल की मुस्कान बहुत प्यारी है, कि उसको भी पता था कि उसकी मुस्कान प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है। अंडाकार का अर्थ है अंडे के आकार का। आंखों में चमक आ जाती है। उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है। उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। सियाल की मुस्कान तो मोहक थी, कि दूसरों को मन के मोहने वाली थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक नहीं थी। कि उसकी पोशाक जो थी, जो कपड़े वो पहनती थी, वो इतने आकर्षक नहीं होते थे कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। कि पैबंद लगना, दूसरे कपड़े के टुकड़े लगना, ठीक है। गरीबी झांकती थी, उससे पता चलता था कि वह गरीब है। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी इतनी सुंदर ना थी जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थीं। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास ना थी जैसी निर्मला के पास थी। कि वह कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के छोटे आदिवासी गांव बरटाड। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा इसको। सियाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है। कि सियाल जो थी वह बुद्धि और भले बुरे की समझ उसको ज़्यादा थी, निर्मला से ज़्यादा थी। निर्मला इसलिए भी सियाल से चिढ़ती हो इसलिए भी सियाल से चिढ़ती है। सियाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। निर्मला झोंपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है, अरे 8 बज गए। कि 8 बज गए हैं, पशुओं को चराने का ले जाने वाला कोई नहीं है, मवेशी हुए पशु। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी कि वो बहुत खुश होगी। जैसे आप लोग करते हैं कि स्कूल जाना कईयों को पसंद नहीं होता तो घर में रहना पसंद होता है। अगर किसी दिन उनकी माँ कह दे कि स्कूल नहीं जाना है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार निर्मला भी बहुत खुश हो गई और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के छोटे भरे रास्ते, धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। कि धूल भरे रास्ते में चल पड़ी। कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। कि कुछ 220 गज की
दूरी पार करने के पश्चात निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे, जहाँ पशुओं को आराम से चराया जा सकता था। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था, वहाँ आज कोई बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर वह समझ गई वह सियाल है, कि उसे पता चल गया कि वह सियाल है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सियाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई कि वह निर्मला को देखकर खुश हो गई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, अपने पास बुलाने लगी। ए निर्मला, इधर आजा छाया में। लेकिन सियाल की अपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई कि उसकी तरफ ध्यान न देकर वह आगे की तरफ चली गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए कि इधर उधर चले गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे, कि कहाँ बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहाँ पहुँच गई, वहाँ पर बैठने के लिए जा पहुँची। निर्मला को एक बार फिर सियाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फुस! अचानक से ये पुकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। यहाँ प्राण सूखना, डर जाना, बहुत डर जाना, ये मुहावरा है, उस अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्य के आकार का अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा था, कि क्रोधित आंखों से देख रहा था। वह 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। कितना लंबा था? 12 फीट। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा इसको। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वह वहाँ से भागने का साहस भी ना कर सकी, कि वह वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। वह चीखना चाहती थी, परंतु भय के कारण उसकी घिघी बंद गई। घिघी बंदना मीन्स उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुहावरा बेटा, इसको अंडरलाइन कीजिए। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफारा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था, ना कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी हिला उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था। उसने अपनी जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर हो जाएंगी, कि उसकी हड्डियां वो टूट जाएंगी। उसे लगा कि वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, कि उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत ना कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सियाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, कि गुस्से में बहुत गुस्सा हो उठा वो। फिर भी उसने अपनी पकड़ ना छोड़ी, कि सांप ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। सियाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सियाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से, निडरता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश करने लगी, कि वह सांप को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगी। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सियाल बोली। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सियाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसकी जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सियाल को देख रही थी, लगातार एक नज़र से उस सियाल को देख रही थी। सियाल ने दांतों को भींच रखा था, कि जकड़ रखा था। अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, कि उसको जबड़े को निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था, हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए, एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई थी कि खून उसके पैर से बह रहा है या सियाल के हाथों से। साधारण सी चीख दिखने वाली सियाल ही बहादुर देखकर निर्मला हैरान थी, कि बहुत आश्चर्यचकित थी। सियाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए।
सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सियाल टिक सके। लेकिन जबड़े खुलते ही सियाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे कि अपने पैर को बाहर निकाल दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी कसी हुई थी कि उसके पाँव में कुंडली मारकर सांप अभी भी था। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली दबाव कम हुआ। सियाल इतने जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सियाल थी कि अब वह निर्मला को छोड़कर किसकी तरफ आने लगा? सियाल की तरफ। सियाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी कि वहां से वो नहीं जा सकी। वह सियाल की मदद करना चाहती थी, वह भी सियाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सियाल पर बार बार हमला कर रहा है और सियाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सियाल से मैं व्यर्थ में ही चिढ़ती रही, कि मैं बेकार में ही उससे गुस्सा होती रही। आज यह ना होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, कि आज यह नहीं होती तो यह सांप मुझे खा जाता। अब इस दैत्य से मैं सियाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सियाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सियाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही है, कि ढीली पड़ रही है, कमज़ोर हो रही है। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सियाल की छाती के पास आ गया। सियाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सियाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सियाल बिल्कुल जड़ हो गई, कि बिल्कुल निर्जीव हो गई। जड़ का अर्थ हुआ निर्जीव होना। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सियाल को निगलना चाहता था और सियाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सियाल की धीमी आवाज़ सुनी, कि बिल्कुल कम आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब भागती कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सियाल में अद्भुत शक्ति आ गई है, कि अनोखी शक्ति आ गई है। उसने एक बार में इस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया, कि इस दैत्य को झटका और दूर कर दिया। और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल, कि पशुओं को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर ना तो देखा और न देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे सियाल भी आ गई। निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वह दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चर रहे थे। कोई खतरा ना था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही, बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। शांत चुप रहकर एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके होंठ थरथरा उठे। उसने सियाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सियाल ने उसे धैर्य बंधाया, धीरज बंधाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सियाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है, कि उसे अच्छे से जान पाई है। निर्मला ने कहा, सियाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ, उपहार में देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। लेकिन निर्मला शर्म से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि निर्मला कभी उसकी मदद नहीं करती, क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करती थी। उसने अपने गले से माला उतारकर सियाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, या तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी, तुम्हारे इस प्रेम की याद दिलाएगी। सियाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई। एक शांति की मुस्कान थी। वह भाव भरे स्वर में बोली, लूँगी, जरूर लूँगी। बेटा, ये आपका चैप्टर था, इसे आपने पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है और बीच में से क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।